10 वर्ष की है। ऐसी 2 साल से लेकर के मेरी माँ 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा भाई, 2 साल की बेटी का पूजन करने से क्या मिलेगा, क्या फल की प्राप्ति होगी हमें? लिखा है, कुमारी पूजिता कुर्याहु दुःखदारिद्र्यनाशनम शत्रुक्षयं धनायुष्मं बलवृद्धिं करोति वे। 2 वर्ष की बेटी कुमारी है, और जो लोग अपने घर पर 2 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहते हैं, उनके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। या जिनके जेब में पैसा नहीं टिकता है, उनको भी अपने घर में 2 वर्ष की बेटियों का पूजन करना चाहिए। बुद्धि बढ़ाने वाली भी 2 वर्ष की बेटी। त्रिमूर्ति पूजना दायुष त्रिवर्गस्या च फलम लभे धन धान्य गमश्चैव पुत्र पौत्रादिभिर्धयः। जिस बहन का बेटा नहीं हो रहा, इधर सुनो, कई लोग परेशान हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, तो आप अपने घर में 3 साल की बेटी का पूजन करें। लिखा है पुत्र पौत्रादिभिर्धयः। पुत्र भी जिस दादी का नाती नहीं है उसको नाती मिल जाएगा जब आप ऐसा करोगे, और जिस बहन का बेटा नहीं है उसके घर में किलकारियां गूंजेगी। बोलो जय श्री राम। 3 वर्ष की बेटी की पूजा करने मात्र से कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं, इधर सुनो, जो माँ अपने बच्चों को आजकल पढ़ा रही है, जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं, उन लोगों को चाहिए कि 4 साल की बेटी का पूजन करें। विद्यार्थी विजयार्थी च राजर्थी यश्च पार्थिवा सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदा। 4 साल की बेटी का पूजन करने से जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं, उनके बच्चे विद्या में तेज हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं। अभी कलश नीचे रखो, हमारा कथा हो रही है, तो बाद में चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। विजयार्थी, इधर सुनो, जो लोग चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, ध्यान से सुनो, ये चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन लोग उनको उठने ही नहीं देते हैं। ऐसे जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि 4 साल की बेटी का पूजन करें। जो लोग विजयी होना चाहते हैं वो मां भगवती के नवरात्रों में मां भगवती के 4 साल की बेटी का पूजन करें, तो आपको चुनाव में हराने वाला कोई नहीं, आप विजयी हो जाओगे। बोलो जय श्री राम। राजर्थी, जो लोग विधायक तो बन जाते हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पाते। कई बार चुनाव जीत लिया हमारा रमला जी, लेकिन मंत्री कोई हम बढ़ोड़े नहीं लगी, हम पीछे ही रह गए, मंत्री नहीं बन पाए, 4 बार विधायक बन गए। तो जो मंत्री बनना चाहते हैं ऐसे लोगों को भी 4 साल के नवरात्रों में 4 साल की बेटियों का पूजन करना चाहिए। मां भगवती की 4 साल की बेटियों में पूजन करना चाहिए। ऐसे लोग राजर्थी, राजा का पद हासिल कर देते हैं। सुखार्थी पूजये नित्यम कल्याणी सर्व कामदा। जिन लोगों के शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, वो भी मां भगवती की 5 वर्ष की बेटी का पूजन करें। कालिंकाम शत्रुनाशार्थम पूजये भक्ति पूर्वकम। जो लोग भक्ति भाव से मां
भगवती का 5 वर्ष की बेटी का पूजन करोगे, दुश्मन भी उसके चरणों में प्रणाम करेगा। और यज्ञ का वर्णन करते हुए तो लिखा है कि जो लोग अपने घर पर नित्य यज्ञ करते हैं, दुश्मन भी उनके चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, क्योंकि यज्ञ साक्षात परमात्मा है। ऐसे ही जो बेटियों का पूजन करेगा, शत्रु उससे दूर हो जाएगा। जिनको ऐश्वर्य चाहिए वो 6 साल की बेटी का पूजन करें। ऐश्वर्यम धन काम चंडिकाम परिपूजये। जिनको ऐश्वर्य की कामना है, धन की कामना है, वो लोग 6 वर्ष की बेटी का पूजन करें। बोलो शंकर भगवान की जय। कुछ लोग आपको ऐसी भी मिलेंगे जिनके पास धन बहुत है लेकिन शांति नहीं है, अशांति चिताऊं घर पर परेशान है बहुत। ऐसे लोगों के लिखा है कि ऐसे लोग भी मां भगवती का पाठ करवाएं और फिर कन्या पूजन करें। पूजयेत् शांभवी नित्यम नृपशंभोहनान्यचा दुःखदारिद्र्यनाशाय संग्रामे विजयाय च। उनके घर में शांति लौट करके आती है, लक्ष्मी का वास होता है, और अशांति हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। बोलो जय श्री राम। जो लोग सुखी होना चाहते हैं या शत्रु से ज्यादा ही पीड़ित हैं, ये विजय की कामना है, उनको 8 वर्ष की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो लोग सब कुछ चाहते हैं जीवन में कि मेरे जीवन में सब कुछ आए, ऐसे लोगों को 9 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। वांछितार्थम ये सिद्ध्यर्थम सुभद्राम पूजयेत् सदा। जो लोग मनवांछित फल की प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ चाहिए आजकल, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, नेता भी बनना चाहिए और समाज से सब कुछ चाहिए, तो उन लोगों को चाहिए कि मनवांछित फल की कामना के लिए 9 साल की बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। आगे जो खास बात है, आगे लिखा है जो लोग बीमार रहते हैं, बीमार, उन लोगों को 10 साल की बेटी का पूजन करना चाहिए। जो बीमार रहते हैं, रोहिणी रोग नासाया पूजयेत् दिवन्नरः। ये मेरे घर के श्लोक नहीं है मेरी माँ, ये पुराणों के श्लोक है, ये पुराण कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो जो लोग बीमार रहते हैं, रोग से मुक्त होना चाहते हैं, मां भगवती की 10 साल की बेटी का पूजन करें, कैसी भी बीमारी हो दूर हो जाएगी। रोहिणी रोग नासाया पूजयेत् दिवन्नरः। जो नर नारी 10 साल की बेटियों का पूजन करोगे, उनके यहां से रोग हमेशा दूर चले जाएगा और सुख दौड़ करके उनके पास चले आएगा। बोल शंकर भगवान की जय। जो लोग अपने पेट में बेटियों की हत्या करते हैं और फिर गलियों में जाकर के बेटी पूजन के लिए बेटियां ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को कन्या पूजन का फल बिल्कुल नहीं मिलता है। बोलो जय श्री राम। बेटियों की हत्या तो पेट में कर रहा है, लेकिन जब मां के नवरात्रे आते हैं तब गलियों में बेटियों को ढूंढ रहा है, कैसे फल मिलेगा? अब तो भारत सरकार ने कानून लगा दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जो बेटी को गर्भ में खत्म करता हुआ मिल गया तो उसके लिए सजा है ना? ऐसा कुछ कानून है। सरकार के लिए भी ताली बजाओ जिन्होंने बेटी, क्योंकि बेटी भविष्य है, बेटी कल है। और बेटी की जो अपने पेट में हत्या करता है उसमें भी 3 कारण है, 3 लोग हैं उसमें। एक वो मां जो बेटी को पेट में रख रही है, एक उसका पति, एक वो डॉक्टर जिससे वो काम करवा रही है ऐसा। और ये तीनों ही सत्कर्म में बैठने के योग्य नहीं है। ऐसे तीनों को कभी भी किसी भी सत्कर्म का पुण्य नहीं मिल सकता। अरे जब तुम मां भगवती की जो बेटी की हत्या पेट में कर रहे हो और फिर तुम सत्कर्म में बैठ रहे हो, तो किसी भी यज्ञ का तुम्हें फल नहीं मिल सकता।
लिखा हुआ है। और एक बात मैं बता दूं, हर वर्ण की बेटी पूजनीय है। हर वर्ण, 4 वर्ण है हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कनिष्ठ वर्ण। ये 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों की बेटी पूजनीय होती है। यदि तुम ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो तुम्हारी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। यदि तुम क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो तुम्हारी बल शक्ति बढ़ेगी। यदि आप वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो तुम्हारी वित्त शक्ति बढ़ेगी। और यदि तुम चतुर्थ वर्ण की बेटी का पूजन करोगे तो तुम्हारी क्रिया शक्ति बढ़ जाएगी। चारों वर्णों की बेटी पूजनीय होती है, इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, बेटियों से पैर नहीं छुआया जाता है। बेटियों के तो वज्रहस्त आपके सिर के ऊपर चाहिए ताकि तुम्हारा परिवार खूब फले फूले। जो लोग अपनी बेटी से अपने पांव छुआते हैं उनके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्कर्म को बढ़ाना है तो बेटी का वज्रहस्त सिर के ऊपर चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो जगदम्बा मैया की, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक खास बात बता रहा हूं, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं है, इधर सुनो जरा, थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। मैं जो भी बात करता हूं पुराणों से करता हूं, मनमुखी बात नहीं करता हूं। हमारे पुराणों में लिखा है जिनके पास पैसा नहीं है और आजकल मां भगवती के नवरात्रि चल रहे हैं तो आप एक काम करो, बिल्ल पत्र लो, बेल पत्ती लो। और बेल पत्ती भी कैसी होना चाहिए? रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलहेर बिल्ल पत्र के भवानी पूजिता येन सभवे नृपतिक्षतो। रक्त चंदन सम्मिश्रे कोमलेर बिल्ल पत्र के, बिल्ल पत्र लो। बिल्ल पत्र भी कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा नहीं, कोमलेर बिल्ल पत्र के, कोमल बिल्ल पत्र होना चाहिए। और उसकी 3 पत्तियां होती है बेल पत्ती की, और उन बेल पत्ती पर लिखे दिए, इधर देखो मेरी ओर, रौली से रक्त चंदन सम्मिश्रे, रौली से लिखें क्या? ऐं ह्रीं और क्लीम, ऐं ह्रीं क्लीम, और मां भगवती के चरणों में चढ़ा दे नवरात्रों में। तो आप जितना धन राजा के पास है उतना धन तुम्हारे पास आ जाएगा। बोलो जय श्री राम। ताली बजाओ। भवानी पूजिता येन सभवै नृपतिक्षतो। अरे जो लोग नवरात्रों में भवानी का बिल्व पत्रों से मां का 9 अक्षरों वाला मंत्र, नवान मंत्र लिख करके चढ़ाते हैं, ऐसे लोग इस धरती पर धनवान हो जाते हैं। जो धनवान लोग हैं वो भी पीछे रह जाएंगे तुमसे, इस प्रकार से तुम पूजा करोगे। ताली बजाओ। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। क्योंकि मां के जो नवरात्रि चल रहे हैं, इन नवरात्रों को देवता भी करते हैं। मां के जो नवरात्रे चल रहे हैं, इन नवरात्रों को भगवान विष्णु ने किया है। यम विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा वग्नि कुबीरो वर्णो दिवाकरा ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिकाम। ये पुराण कह रहा है, ए मनुष्य, जब बड़े बड़े देवता मां भगवती के नवरात्रों में जब उनकी पूजा कर सकता है तो ताम किम मनुष्य, तो क्यों नहीं कर सकता है? तू भी कर और जो तुझे मिलेगा वो तुझे मिल जाएगा। घर में धन तब आता है जब पितरों की भी कृपा होती। और इस जन्म में यदि तुम्हें धन नहीं मिला है तो समझ लेना तुम पूर्व जन्म में मां भगवती के भक्त नहीं थे। इसलिए इस जन्म में मां भगवती के भक्त बन जाओ, जो चाहेगा तुम्हें सो मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। मां भगवती परिपूर्ण कर देती है। बोल दुर्गा मैया की जय, चंडिका मैया की जय, शारदा मैया की जय,
हर हर महादेव। इस प्रकार से कई अध्यायों में श्री सूत जी महाराज ने मां भगवती के चरित्र को सुनाया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार भगवान शिव ने दुर्वासा मुनि का भी अवतार लिया था। जो दुर्वासा हैं वो भी भगवान शिव के ही अवतार है। अरे भगवान जो साक्षात हनुमान जी हैं, वो हनुमान जी भी शिव जी के ही अवतार है। कैसे महाराज ये कैसे हो गया कि शिव जी हनुमान बन करके आ गया? बोले एक समय की बात है, शिव पुराण कह रहा है, एकस्मिन् समये शंभो रदभूतोति कर प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वसेद गुणा। एक समय की बात थी जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था, तो अमृत उन देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के निकाला था, समुद्र मंथन किया। लेकिन जैसे ही अमृत निकला तो असुरों ने ले जा करके भाग गए, अमृत को ले जा करके।